नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं इफ़को विक्रय केंद्र में। यहां पे आपको बता दूं कि जैसे ही एक नई खोज की गई थी कि नैनो यूरिया जो है वो ईजाद की गई थी इस बार, और नैनो यूरिया को लेकर के एक सेमिनार भी आयोजित किया गया था अधिकारियों और वैज्ञानिकों के द्वारा। वो भी मैंने आपको मेरे चैनल के माध्यम से दिखाया था कि किस प्रकार से इफ़को के फ़ायदे जो हैं वो बताए जा रहे थे अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। तो अब उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये नैनो यूरिया जो है वो अपने सिरसा ज़िला में पहुँच चुकी है। ये देखिएगा आप, आधा लीटर की पैकिंग जो सामने पड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब आपको एक यूरिया का 40 किलो का या 45 किलो का बैग जो है वो अपने कंधे पे नहीं उठाना पड़ेगा, और यूरिया खरीदने के लिए आपको ट्रैक्टर ट्राली लेकर के बाज़ार नहीं आना पड़ेगा। केवल आप एक ये बॉक्स है, एक बक्सा है, ये लेकर के अपने खेत में यूरिया की मात्रा जो है वो पूरी कर सकते हैं। दूसरी ओर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे पूरे स्टाफ मेंबर हैं, इफ़को से हैं। और अगर बात करूँ तो सुरेंद्र जी भादू, महाप्रबंधक केंद्रीय सहकारी बैंक सिरसा। इनके साथ साथ अगर बात करूँ तो मनोज जी गोदारा, सहकारी बैंक सिरसा। अमर सिंह जी, सहकारी बैंक सिरसा। ये सहकारी बैंक से जो कर्मचारी हैं और महाप्रबंधक हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इनके साथ साथ अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमारे साथ बहादुर सिंह जी गोदारा, जो कि सहायक क्षेत्र प्रबंधक हैं इफ़को के सिरसा से हैं, वो यहाँ पे हमें पूरी जानकारी देंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरी तरफ आपको एक तस्वीर ये दिखाना चाहूँगा। इफ़को नैनो यूरिया तरल जो यहाँ पे लगाया गया है, ये जो है इसमें नैनो यूरिया के जो फ़ायदे हैं वो यहाँ पे इसमें दर्शाए गए हैं। चलिए अब बातचीत करते हैं। सबसे पहले जो जनरल मैनेजर साहब हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के, उनसे बातचीत करते हैं कि ये किस प्रकार का योगदान जो है वो देने वाले हैं। सर, अगर बात करें तो किसानों तक नैनो यूरिया पहुँचाने में आपकी किस तरह से भागीदारी रही? सर्वप्रथम मैं इफ़को संस्था व उसके टीम को बधाई देता हूँ। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जो किसानों के लिए मतलब काफ़ी हितकारी रहेगा। हमारा जो योगदान है कि हमारी सिरसा ज़िले के अंदर 36 पैक्स हैं जो किसानों से जुड़ी हुई हैं, जो किसानों को मतलब फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराती हैं। तो ये नैनो यूरिया जो नियमों के अनुसार उन हम पैक्सों में ये इफ़को के अनुरोध करेंगे कि वो ये भेजें, और ताकि ये मैक्सिमम किसानों को कवर कर सके। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। चलिए अब इफ़को के अधिकारी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें तो इफ़को के अंदर जो है ये नैनो यूरिया आ चुकी है, हम देख भी रहे हैं। कितनी मात्रा में आई है? किसानों को क्या जितनी ज़रूरत है उतनी मिल सकती है या एक सीमित मात्रा के अंदर मिलेगी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो विश्व में पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी से उत्पादित नैनो यूरिया इफ़को द्वारा उत्पादित की है उसके बारे में आप कवरेज कर रहे हैं। दूसरा, जैसा कि आपने बताया कि इसकी उपलब्धता क्या रहेगी, उससे पहले मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि ये कैसे काम करेगी और कहाँ से मिलेगी। काम करने का ये है कि हम यूरिया का 1 बोरा उपयोग करते थे प्रति एकड़ के हिसाब से, 2 बोरे 3 बोरे फसल के अनुसार। लेकिन ये जो नैनो का जो प्रोडक्ट है आधा लीटर में, ये 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम 1 एकड़ के अंदर इसका स्प्रे करेंगे तो इसका 1 बोरी यूरिया से जो नत्रजन मिलता है उसके बराबर इसको पौधे को नत्रजन मिलेगा। अभी सर आपने कहा कि 1 या 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, तो 1 एकड़ में ये कितनी डलेगी? वो पौधे की वृद्धि पे डिपेंड करेगा। अगर फसल छोटी है तो 125 लीटर पानी के अंदर आधा लीटर नैनो यूरिया डलेगा तो हो सकता है 2 एकड़ में डले। अगर उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी फसल की, तो हो सकता है कि वो 1 एकड़ के अंदर काम करे। कहने का मतलब 125 लीटर पानी के अंदर 500 ml नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे। जितनी फसल में उसका छिड़काव हो सकता है उतनी दूर में इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ही काम करेगी जितना 1 बोरा यूरिया 45 किलो का काम करता है। दूसरा, इसके फायदे ये हैं कि जो हम यूरिया उपयोग करते हैं उसका 20 से 25% ही पौधा ले पाता है, लेकिन ये पर्णीय स्प्रे होने के कारण पौधा पत्तों के माध्यम से इसको लेगा तो ये 80 से 90% पौधा इसको ग्रहण करेगा। दूसरा, उसके कारण क्या है कि यूरिया के उपयोग करने से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो कमज़ोर होती है। जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर नाइट्रेट लेवल बढ़ जाने के कारण ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है, तो इसका उपयोग करेंगे तो इन चीज़ों से हमें निजात मिलेगा। दूसरा, जो हम प्रोड्यूस उपयोग करेंगे उसके अंदर भी इसका रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होगा। तो कुल मिला के ये कहना चाहूँगा मैं कि
डायरेक्टली जमींदार को बहुत बेनिफिट होने वाला है। दूसरा, सरकारी पक्ष का अगर मैं बात करूं तो यूरिया के एक बोरे पे लगभग 565 से 66 रुपए बोरी की सब्सिडी देती है भारत सरकार। और हमारे यहाँ जो यूरिया की खपत होती है उसका 60% तो भारत के अंदर बनता है, 40% हम दूसरे देशों पे डिपेंड करते हैं। और जो 40% बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसका रेवेन्यू डॉलर के रूप में बाहर जाता है। तो इस पर सब्सिडी नहीं है। वैल्यू जो यूरिया का बैग है उससे 10% कम है, यानी कि 240 रुपए की है प्रति बोतल, जो कि यूरिया का बैग 266 रुपए 50 पैसे में मिलता है। और जो सब्सिडी का पैसा बाहर जाता है, तो क्योंकि इसमें सब्सिडी नहीं है तो वो भारत सरकार सब्सिडी का जो पैसा बाहर देश में देते हैं, तो उस पैसे को दूसरे डेवलपमेंट में या एग्रीकल्चर के ही प्रोजेक्ट में कहीं काम मिलेंगे तो एग्रीकल्चर के मान लो बजट के अंदर वृद्धि होगी और उसका डेवलपमेंट होगा। दूसरे मान लो वो बजट किन्हीं दूसरे डेवलपमेंट के काम में सरकार ले पाएगी। सर अगर बात करें तो इसकी उपलब्धता की मैंने आपसे सवाल किया था, क्या इसकी पूर्ण मात्रा में उपलब्धता अपने यहाँ सिरसा के अंदर हो? जी, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि 16 जून से हमारे यहाँ सप्लाई स्टार्ट हो गई थी हरियाणा के अंदर, और पहली कंसाइनमेंट में 15,000 बोतल आई थी, यानी कि लगभग 675 टन यूरिया के बराबर आई थी। अभी जहाँ हमारे किसान सेवा केंद्रों पे नैनो यूरिया के लाइसेंस ऐड हो चुके हैं, उन पर हमने सप्लाई दी है। जैसे आज ही हमारे यहाँ सिरसा के अंदर सिरसा किसान सेवा इफको किसान सेवा केंद्र पे 240 बोतल आई है। इसी तरह से डिंग मोड में है, नाथुसिर चोपटा है, या दूसरे जिलों की बात करूँ फतेहाबाद, भट्टू, काणावाड़ी, तो यहाँ हमारे जहाँ लाइसेंस बन गया वहाँ हमने सप्लाई दे दी है। दूसरी कंसाइनमेंट 18,000 बोतल की 1-2 दिनों में आने वाली है। इन बिटवीन हमारे जो पैक्स हैं उनके लाइसेंस में भी नैनो का, क्योंकि ये एक सरकार की तरफ से मैंडेटरी है कि लाइसेंस में ऐड होना जरूरी है, तब तक वो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएगी तो हम इसकी सप्लाई पूरे मान लो जिले में और पूरे हरियाणा लेवल पे कर पाएंगे। लेकिन जब बात की है उपलब्धता, मान लो फुल फ्लैश कब तक हो जाएगी, तो मेरा ये मानना है कि 1 जुलाई के बाद में हर किसान सेवा केंद्र और हर पैक्स के हर बिक्री केंद्र के ऊपर ये उपलब्ध होगी किसान को। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक तस्वीर इस तरफ दिखाना चाहूँगा। ये तमाम किसान भाई यहाँ पे पहुँचे हुए हैं नैनो यूरिया खरीदने के लिए। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि नैनो यूरिया को लेकर के ये क्या कुछ कहेंगे। भाई साहब, एक बैग की जगह एक बोतल आ चुकी है, तो किस तरह की आसानी या किस तरह का बेनिफिट आपको इस माध्यम से होने वाला है? जी, पहली बात तो यह है कि मैंने ली है खुद, ठीक है, 20 बोतल ये यूरिया ली है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि पर्यावरण के लिए अच्छा है ये। दूसरी चीज़ है, डालने के अंदर किसान में बहुत आसानी होगी। एक तो हम 45 किलो का बैग लेके खेत के अंदर जाते हैं, और इसको क्या किसी को वैसे लिफाफे के अंदर भी ले जाके डाल सकते हैं। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे नैनो यूरिया को लेकर के? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अच्छी चीज़। एक तो बैग पहले 45 किलो का लेके जाना पड़ता था, अब सिर्फ एक बोतल लेके जानी पड़ेगी। हाँ जी सर, ठीक है, डालने में भी आसानी भी है। चलिए, आप कहाँ से आए हैं जी? साथ में ही है। साथ में ही हो? राजपुरा केरावाड़ी से। अच्छा, कहाँ से? राजपुरा केरावाड़ी। पूरा केरावाड़ी से। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। यहाँ पे आपको बता दूं कि सिरसा जिला में ये नैनो यूरिया जो है ये आ चुकी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, बैग भारी भरकम बैग से निजात पाना चाहते हैं, तो केवल आप ये एक बोतल लेके जा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे थोड़ी ज़मीन है, अगर ज़्यादा ज़मीन है, तो आप ये एक पेटी, एक पैकेट इसको हम बोल सकते हैं, ये लेकर के जा सकते हैं। यानी कि आप 50 बैग का जो यूरिया है वो एक पेटी के अंदर। जी सर, 2 पेटी 50 बैग यूरिया के बराबर 2 पेटी, यानी कि एक पेटी के अंदर 24 बोतल है, तो मतलब एक पेटी 24 बैग यूरिया के बराबर है। एक पेटी 24 बैग यूरिया के बराबर, और 50 बैग यूरिया के बराबर 2 पेटी यहाँ से आप लेकर के जा सकते हैं। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे नैनो यूरिया के बारे में? नैनो यूरिया क्या वाकई में आपको आसानी जो है खेती के अंदर देने वाली है, या फिर कोई और मुश्किल खड़ी करने वाली है? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप नैनो यूरिया को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं।